सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा और आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे लॉन्ग रहेंगे, ठीक है। और हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्योंकि दिक्कत इसी में आती है कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है और इस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। क्या ट्रिक है? देखो, देखा जाता है कि हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कॉट ए माइनस का कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए, और इक्वल में क्या लाना है, कॉस ए के -1 अपॉन में कॉस ए के +1, ये लाना है। तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है, कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लेना है। मात्र 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। देखो कैसे आएगा। आपने क्या किया, एलएचएस पार्ट ले लिया, एलएचएस पार्ट में कॉट को चेंज कर दिया कॉस ए अपॉन में साइन ए। चेंज कर दिया कि नहीं चेंज कर दिया। ये वाला कॉस आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही नीचे आ जाओ। हमने क्या किया, इस कॉट को चेंज कर दिया कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए, और प्लस का आपका कॉस ए है ही है। अब बताओ ऊपर से कॉमन क्या मिल जाएगा, ऊपर से कॉस ए कॉमन कर लो। तो जब आपने कॉस ए कॉमन कर लिया तो आपका बचेगा 1 अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। इसके बाद यहां से भी क्या कॉमन कर लेंगे, कॉस ए कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉस ए कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए, और प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा बचेगा। अब आप देखो कॉस से कॉस कट गया, 2 लाइन में आंसर आया कि नहीं आया। 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसे के, तो ये कॉसे के हो गया, -1 लगाया। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसे के, तो अपॉन में हमारे पास आ जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। तो कह सकते हैं कि जो एलएचएस है वो इक्वल किसके हो जाएगा, आरएचएस के। आ गई बात समझ में। हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कह रहा है हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो वाई एक्सेस से पॉइंट ए यानी 5 -6 पॉइंट बी -1 -4 से क्या कर रहा है, थ्रो आउट कर रहा है। थ्रो आउट का मतलब वहां से जा रहा है, ठीक है। तो वह हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आपको पता है अनुपात, रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। देखो दिया भी है हमारे पास क्वेश्चन कि अनुपात निकालो, अनुपात ही तो निकालना है, यानी रेशियो फाइंड करना है। तो आपको पता है रेशियो हमारे पास क्या होता है, रेशियो हमारे पास होता है m1 रेशियो m2, यही तो होता है, ठीक है। और जो हमारे पास y एक्सिस कह रहा है, y एक्सिस का मतलब होता है जो x होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी 0, y। आपको याद रखना है कि अगर y एक्सिस कह दे तो 0, y, अगर x एक्सिस कह दे तो x, 0, यानी x एक्सिस में क्या होता है, जो हमारे पास y होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास कह रहा है y एक्सिस, तो y एक्सिस में क्या होगा, ये 0, y होगा, ये कैपिटल X का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, कैपिटल Y का काम करेगा। ये हमारे पास x1 होगा, ये क्या होगा, y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। हमें क्या करना है, रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, इंटरनल रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपको पता है कैपिटल X बराबर, अच्छा एक चीज ये बता दे जरा, इसमें अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो रेशियो में या तो कैपिटल X की वैल्यू, कैपिटल X का फॉर्मूला लगाओ, या तो कैपिटल Y का फॉर्मूला लगाओ। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि X का लगाएं कि Y का लगाएं। अगर आपके पास 0 है और रेशियो निकालना है और X में अगर 0 दे रखा है तो समझो X का ही लगाना है, क्योंकि 0 से यह वैल्यू निकाल पाओगे। तो हमने क्या किया, कैपिटल X का फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला होता है x1 m2 और प्लस आपके पास क्या होता है x2 m1, और अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। तो आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आपने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 रखा, m2 हमको निकालना है, तो m2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, प्लस लगाया। x2 कितना है हमारे पास, -1 है, -1 रखा। m1 कितना है, m1 हमारे पास कितना है, m1 हमको क्या करना है, निकालना है। अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसके अपॉन में हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा। तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 5m2, और प्लस का माइनस का, यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या मिल जाएगा, माइनस, माइनस का आपका क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा m1 आ जाएगा,
आ जाएगा। यानी आप इसको 1m1 कर लो, ये इस साइड वैल्यू आएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो हमारे पास आ जाएगा m1 इज इक्वल टू 5m2 आ गया। m2 को m1 के नीचे, 1 को 5 के नीचे कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/1। यानी कह सकते हैं कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रेशियो निकाला। ठीक, देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। ठीक है, तो ये इक्विडिस्टेंस से रिलेटेड है, ये भी आपका बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हमने अभी रेशियो का क्वेश्चन बताया, अब इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉइंट हमारे पास क्यू है, क्यू पॉइंट में दिया है 0,1 और पी में दे रखा है हमारे पास 5,-3 एंड आर में दे रखा है x,6। तो कह रहा है इक्विडिस्टेंस है, तो इक्विडिस्टेंस है तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो जब भी अगर कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, पॉइंट q जो है p से भी इक्विडिस्टेंस है और r से भी इक्विडिस्टेंस है। यानी हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बनेगा QP इज इक्वल टू QR। सबसे पहले तो हमें ये कर लेना है, मतलब जो Q का रिलेशन होगा, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है जो Q का रिलेशन होगा वो P के साथ में भी होगा और R के साथ में भी होगा। तो यानी QP और इक्वल में क्या कर लिया, QR कर लिया। इसके जो पॉइंट दे रखे हैं पॉइंट लिख लो। Q का पॉइंट हमारे पास दिया है 0,1, P का पॉइंट हमारे पास दिया है 5,-3, इक्वल लगाया। Q का पॉइंट हमारे पास दिया है 0,1 दिया। R का पॉइंट हमारे पास क्या दिया है x,6, तो x,6 रखा। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे पास x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। ये हमारे पास x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा और ये y2 होगा। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाओगे आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसमें भी डिस्टेंस का ही लगेगा। तो देखो x1 में हमारे पास 0, x2 में 5 का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस रखा। इसके बाद y1 में 1 रखा, y2 में 3 रखा, प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि माइनस होता है और माइनस का 3 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इसके बाद में x1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, x2 में क्या आ जाएगा माइनस x का होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद प्लस लगाएंगे, y1 में क्या दे रखा है 1, y2 में कितना दे रखा है 6, होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद रूट से रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 25। इसके बाद यहाँ पे देखो 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। इक्वल में आ जाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि 0 है और x है तो एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आएगा। 25 से 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी x की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x होगा वो हमारे पास कितना होगा, x इज इक्वल टू 4 होगा। क्या होगा, x इज इक्वल टू 4।